नमस्कार दोस्तों, संगम हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला पे जो है भाग 2 का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने 105 क्वेश्चन देखे थे, आज 106 से देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण है। ऑप्शन है आ, ह, विसर्ग। ऑप्शन बी है ई या स। ऑप्शन सी है रि, स, ल। ऑप्शन डी है रि, ए, व। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आ, ह और विसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन है ज, मूर्धा स। ऑप्शन सी पे है र। ऑप्शन डी है ह। क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई के उच्चारण स्थान का नाम है दंत, कंठ तालव्य, तालव्य, कंठोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 108 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, कंठ, तालु। इसका आंसर तो हमने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 109, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तालु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। घ, ज, झ, ख। क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए है पश्च संवृत। ऑप्शन बी है अग्र विवृत। ऑप्शन सी है पश्च विवृत। ऑप्शन डी है अग्र संवृत। क्वेश्चन नंबर 111 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्च संवृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112, अघोष वर्ण कौन सा है। स, अ, ज, ह। क्वेश्चन नंबर 112, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। एक मिनट दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 113, व का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही जवाब होगा दंतोष्ठ। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 36, 32, 33, 34। 114 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 33। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन है त्र, ज्ञ, क, छ। क्वेश्चन नंबर 115, इसका सही जवाब होगा क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है ग, स। ये दोस्तों तालव्य स है, ये दंत स है। इसका ऑप्शन है ग यानी कि तालव्य स। ऑप्शन सी दंत स। ऑप्शन डी ह।
इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 116, 116 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। ऑप्शन ए है ग प्लस अ, बी है ज प्लस ञ, सी ऑप्शन है का प्लस ग, डी ऑप्शन है ग प्लस ना। क्वेश्चन नंबर 117, इसका सही जवाब होगा ज प्लस ञ बराबर ज्ञ। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है अंतस्थ, अघोष, ऊष्म, महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व 4 वर्ड आते हैं अंतस्थ में, उसी में एक व है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, आ, उ, त्र। क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ, छ, ज्ञ, त्र। क्वेश्चन नंबर 120, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ओ, ह, ऐ, छ। क्वेश्चन नंबर 121, इसका सही जवाब होगा छ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन है झ, ठ, ह, म। क्वेश्चन नंबर 122 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ऑप्शन है ठ, ड़, ढ, ध। क्वेश्चन नंबर 123, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन है ज, व, प, घ। क्वेश्चन नंबर 124, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए है ए, ऐ, री। ऑप्शन बी है ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन सी है आ, ए, औ। ऑप्शन डी है आ, ए, ओ। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन में उत्क्षिप्त, अनुनासिक, महाप्राण, अहम प्राण। बताइए दोस्तों 126, इसका सही जवाब होगा महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंत, या फिर ऑप्शन डी कंठ है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 में कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब होगा मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए, आ, उ, ओ। क्वेश्चन नंबर 128, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ, ञ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है दंत से, ओष्ठ से, तालु से, मूर्धा से। क्वेश्चन नंबर 129, इसका सही जवाब होगा तालु। च वर्ग के सभी व्यंजन जो हैं तालु। अगला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई है? व्यंजन, स्वर, वर्ण, आयोग, वाह। क्वेश्चन नंबर 130, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई
वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्णमाला, स्वर, व्यंजन या फिर ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 131, इसका सही जवाब होगा व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 132 की तरफ चलते हैं। 132 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन है वृष्टि, रिपु, क्रिया या फिर वर्षा। क्वेश्चन नंबर 132, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वृष्टि। वृष्टि का जो है यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, वह प्लस री प्लस मूर्धा स प्लस ट प्लस ई, इन वर्णों के मेल से जो है वृष्टि बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हलंत, अनुस्वार, स्वर या फिर अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 133, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हलंत। अगला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है। ऑप्शन है संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 134, तो 134 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, आयोगवा, वर्ण या फिर स्वर। क्वेश्चन नंबर 135, 135 का सही जवाब होगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, मूर्धा, कंठ। ये क्वेश्चन हमें दोबारा मिल रहा है, तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा 136 का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तालु। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 10, 8, 7। क्वेश्चन नंबर 137, इसका सही जवाब होगा 2। एक स्वर होता है, एक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर, वर्णमाला। बताइए दोस्तों 138 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? घ, क, ज, ग। क्वेश्चन नंबर 139, अघोष वर्ण बताना है दोस्तों, जिसका सूत्र है 1, 2, यानी कि वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष वर्ण कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा का। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है क्रम, ऑप्शन बी है मातृभूमि, ऑप्शन सी है मात्र, ऑप्शन डी है मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 140, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मातृभूमि। इसी क्रम में क प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ, ये हो गया, इसको जोड़ने से क्रम बनता है। और मातृभूमि का जो है वर्ण विच्छेद हुआ है, म प्लस आ प्लस ता प्लस री प्लस भा प्लस उ प्लस म प्लस ई, मातृभूमि। इसी तरह से ये है मात्र और इसी तरह से मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन है स, ट, प, क। क्वेश्चन नंबर 141, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों ये सा जो है ये तालव्य है और ए सा जो है दंत है, जिसे हम छोटा सा कहते हैं, इसका दंत है। और एक सा जिसका पेट फटा रहता है इसको मूर्धा सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वर रहित व्यंजन
जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तालव्य, द्वित, स्वरतंत्रीय, संयुक्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 142। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्ताक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन ए है ड, ज, द, अड़ा। क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, नासिका से हर वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है नासिका होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है त्र, छ और या, ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 144। 144 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत, कंठ, अनुनासिक, मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 145। तो इसका सही जवाब होगा दंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो तीनों, ऑप्शन ए में तीनों सा हो गए, ऑप्शन बी में अ, ब, स, ऑप्शन सी में य, र, ल, य, र, ल, ऑप्शन डी में च, छ, ज। क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं, तालु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 148। इसका सही जवाब होगा, अभी हमने बताया कि वर्ग का हर 5वां अक्षर नासिक के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, दंत। क्वेश्चन नंबर 149। तो ट वर्ग में जो है मूर्धन्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धस्वर है या वा, ई, उ, री, सा और डी पे है री और री। क्वेश्चन नंबर 150। इसका सही जवाब है या वा जो है ये अर्धस्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठ, दंत, मूर्धा, तालु। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 151। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस मूर्धा श, क प्लस च, क प्लस तालव्य श, क प्लस छ। क्वेश्चन नंबर 152। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क प्लस मूर्धा स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तालव्य श, मूर्धा श, दंत स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। इसका सही जवाब बताइए। 153 का ये ऊष्म है। स, ख, स और हा एक वर्ण है हा, ये भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज, क, त। क्वेश्चन नंबर 154। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क और त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं। ऑप्शन बी है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन सी है समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। ऑप्शन डी है सभी विसर्ग सघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 155। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी विसर्ग सघोष
हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन पहचानना था, तो असत्य कथन जो है ऑप्शन डी सभी विसर्ग सघोष हैं, यही कथन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है न, च, ढ, स। क्वेश्चन नंबर 156। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए व्यंजन जो है नासिक्य है, क्योंकि हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलते हैं। भा का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। क्वेश्चन नंबर 157। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ड़, ढ, ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12, 13, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 159। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11 वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। क्वेश्चन नंबर 160 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाक और मुख से। अगला क्वेश्चन है। कंठ ध्वनि का उच्चारण है क, त, च, ट। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क वर्ण जो है ये कंठस्थ है, इस वर्ग के सभी वर्ण जो है कंठ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है। दंत वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च, ट, ठ, त। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है ख, क, ड, ध। क्वेश्चन नंबर 163। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, तो हमने इस क्वेश्चन को कई बार देखा कि या, रा, ला, वा जो है 4 वर्ण ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ऑप्शन ए है ई, ए, आई, ओ, औ, रे, री, आ, ई, उ, आ, उ, औ, ए, आ, ई, उ, रे। क्वेश्चन नंबर 165। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस वर्ग के जो है इस समूह के सभी स्वर दीर्घ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ऑप्शन ए है तालव्य सा, ई, च, छ। ऑप्शन बी है मूर्धा सा, री, टा, ठ। ऑप्शन सी है स, ता, थ, द। ऑप्शन डी है आ, का, ख, ग। क्वेश्चन नंबर 166। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? झ का उच्चारण तालु से है, ख का उच्चारण कंठ से, ट का उच्चारण दंत से, प का उच्चारण ओष्ठ से। क्वेश्चन 167 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट जो है मूर्धा से बोला जाता है, ना कि दंत से। अगला क्वेश्चन है। या, रा, ला, वा कहते हैं, इसको हमने बार बार ये क्वेश्चन मिल रहा है। या, रा, ला, वा बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 168। इसका सही जवाब होगा अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है। कौन सी दो ध्वनियों को आयुग्वाह कहते हैं? ऑप्शन है अनुसार और विसर्ग। ऑप्शन बी है ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर।
ऑप्शन सी है अनुनासिक निरनुनासिक, ऑप्शन डी है प्लुत व विसर्ग सर। क्वेश्चन नंबर 169, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुसार और विसर्ग। ऑप्शन 170 है इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन है स ख स ह, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी ए ऐ, ऑप्शन डी री र ठ। क्वेश्चन नंबर 170 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है? ऐ औ, ई उ, ई ऐ, डी है उ ऐ। क्वेश्चन नंबर 171 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? ऑप्शन ए है री, बी है ञ, ऑप्शन सी है ङ, ऑप्शन डी है स्रा। क्वेश्चन नंबर 172, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? ऑप्शन ए है ख छ ठ थ फ, ऑप्शन बी है ट ठ ड स स, ऑप्शन सी है क च ट त प, ऑप्शन डी है ट ठ ड ढ स। क्वेश्चन नंबर 173, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज है, झूठ है, घाघ है, जोगन। क्वेश्चन नंबर 174, इसका सही जवाब है डी जोगन। इसमें जो है महाप्राण व्यंजनों की जो है प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? क छ झ च। क्वेश्चन नंबर 175, 175 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्योंकि का जो है कंठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस छ, क प्लस छ, क प्लस मूर्धा स, क प्लस च। अभी ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओष्ठ, तालव्य व तर्स, दंत्य। क्वेश्चन नंबर 177, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं च वर्ग के सभी तालव्य हैं। अगला क्वेश्चन है 178 में इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? ऊष्म, ओष्ठ, दंत्य, तालव्य। 178 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन है साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन सी है कोष्टक, ऑप्शन डी है लाघव निर्देश चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 179, तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन लाजवाब है। इसका सही जवाब होगा पूर्ण विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड, झ, ढ, छ। क्वेश्चन नंबर 180, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ग, त, च, ये ए है, 4 नंबर पे ए है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181, ये नहीं है पा है, कौन सा वर्ड है? पा। क्वेश्चन नंबर 181 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा डी यानी कि पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है? तो बताइए दोस्तों भ, ब, प, फ।
क्वेश्चन नंबर 182। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसको हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। क्वेश्चन नंबर 185। इसका सही जवाब होगा मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? न, त, ट, द। क्वेश्चन नंबर 186। इसका सही जवाब है दंत नहीं है, तो ट जो है ये मूर्धा है, दंत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओष्ठ दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है? उ, ई, री, उ। क्वेश्चन नंबर 187। तो इसका सही जवाब होगा उ। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? द, ट, ड, ढ, म, प, ज, भ, त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ। क्वेश्चन नंबर 188। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? फ, ड, ढ, ड, ड, ज। क्वेश्चन नंबर 189। इसका सही जवाब होगा ड। अगला क्वेश्चन है दंत व तर्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, ध, थ, ठ। क्वेश्चन नंबर 190। इसका सही जवाब है ध। वतर्स किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऊपर के दांत के भीतरी जो मसूड़े हैं उसी को वतर्स कहते हैं। वहाँ से जो उच्चरित होते हैं व्यंजन उसी को वतर्स कहते हैं। इसमें जो है न, ल, स, ज, र, ध यही सब वर्ड आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग, ज, छ, च, ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 0, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 191। इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 0। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ, ई। 192। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ह, ड, ट, त। क्वेश्चन नंबर 193। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके? जो बलाघात हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194। इसका सही जवाब होगा जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं कि यारालावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसी वजह से जो है बार बार हम लोगों के सामने आ रहा है। इनमें से इसका उच्चारण स्थान दंत है। ग, प, त, छ, च। क्वेश्चन नंबर 196। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए हम 197 की तरफ चलते हैं। तो 197 का क्वेश्चन है जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय स्वर, आयोगवा। क्वेश्चन नंबर 197 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 197 का क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब है दोस्तों। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयोग वा। अगला क्वेश्चन है
स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? फ ब प व। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 199। इसका सही जवाब होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग फ थ घ। क्वेश्चन नंबर 200। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? उ औ री ए। 201। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दांत, तालु, कंठ, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 202। इसका सही जवाब होगा तालु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। री की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ दोस्तों? बताइए। 203 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सम्मिलित स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ, आ। बताइए दोस्तों, सम्मिलित स्वर। क्वेश्चन नंबर 204। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, ठ, ध, भ। 205 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठ। अगला क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, छ, थ, झ। क्वेश्चन नंबर 206। इसका सही जवाब 206 छ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख, क, अंगा, ह। 207। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ड, झ, च, ज। 208 का बताइए दोस्तों, अघोष वर्ण बताना है। तो अघोष वर्ण का सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं, 1 2 है और प्लस उसके साथ ऊष्म व्यंजन भी आता है। बताइए दोस्तों, 208 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा च। च वर्ग का पहला वर्ण है और सूत्र कहता वो पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष वर्ण होता है, उसके साथ साथ ऊष्म स, तीनों स और ह। अगला ह नहीं आता, आ आता है उसके साथ। अगला क्वेश्चन है 209। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 15, 30, 31, 29। अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 209। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, ड, भ, ध। 210। तो 210 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? व, भ, फ, ठ। क्वेश्चन नंबर 211। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भ। 212 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ज, मूर्धासा, प, व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 213 है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है? च, ट, ठ, ढ। 213 का सही जवाब दीजिए आप लोग। तो 213 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घ, ञ, झ, छ। तो 214 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ, ग, ड, ठ, त इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? 1, 4, 2, 3। 215। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 है। क्या पूछ रहा है? अघोष, यानी कि क, ख, उसके बाद च, फिर छ, ट, ठ, त, थ। इसमें त हो गया और ठ हो गया। यही 2 वर्ड जो है अघोष की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? थ, फ, घ, ग। 216। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। 217 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ख, ग, ज, घ। 217। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? थ, ध, फ, ङ। बताइए दोस्तों। 218 का जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ङ। अगला क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 29, 33, 31। 219। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस ञ, ज प्लस ञ, ज प्लस ञ, ज प्लस ध। क्वेश्चन नंबर 220। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। क्वेश्चन नंबर 221। उसको गुरु स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, छ, झ, थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 14, 3, 25। का से माँ तक जो है स्पर्श वर्ण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25 वर्ण। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना। इसका सही जवाब दीजिए। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षहीन। क्वेश्चन नंबर 225। इसका सही जवाब है पार्श्विक। र को हम लुंठित कहते हैं और जो है प्रकंपित भी कहते हैं इसको। ये ऑप्शन अगर र होता तो प्रकंपित इसको सही माना जाता है, लेकिन यहाँ ल है तो इसको हम पार्श्विक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? त, ग, प, च। तो बताइए दोस्तों। 226 का सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अ, भ, र या झ, आ। क्वेश्चन नंबर 227। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 52, 53, 51। क्वेश्चन नंबर 228। इसका सही जवाब होगा 52 वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 129 की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? म, द, ग, स। 229। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वर्ग का हर 5वां अक्षर जो है पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ट, ग, ज, म। 230 का जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? फ, भ, ढ, ह।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों सा और हा जो है उसमें व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह, नाक, मुंह, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 232, इसका सही जवाब होगा नाक और मुंह। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प, ड, ट, च। क्वेश्चन नंबर 233, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका उच्चारण स्थान दंत है? प, न, ग, च। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 234, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से री का क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों या फिर स्वर है? 235, इसका सही जवाब होगा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है पावर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, नासिक, तालु, ओष्ठ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा बता रहे हैं? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? 237 का जवाब दीजिए। अर्धविराम जो है ये है ऐसे करके ऊपर बिंदी दी जाती है, वही अर्धविराम का चिन्ह हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? हाँ दोस्तों, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो बताइए दोस्तों 238 में कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी संकेत देने के लिए, ऑप्शन सी अर्ध स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 239, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, जैसे ऐसे लगाया जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों अर्धविराम, योजक, विसर्ग या फिर अर्धविराम? 240, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 241, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 242, इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा योजक चिन्ह। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है या किया उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है विवरण, लाघव, रेखांकन, लूप। क्वेश्चन नंबर 243, इसका सही जवाब होगा
विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। तो बताइए दोस्तों, 244 का सही जवाब होगा 244 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इकहरा उदाहरण। इकहरा जो होता है, जिसे ये शब्द लिखा गया है, एक थे इधर से एक इधर से लगा दिया जाता है, यही है इकहरा उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, चिन्ह का नाम ही दिया है, तो ऑप्शन ए बी सी डी करके देख लीजिए, क्योंकि बता देंगे तो आंसर ही मिल जाएगा। 245 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह, निदेशक चिन्ह, उद्धव विराम, अल्प विराम। बताइए दोस्तों, 246 का इसका सही जवाब होगा योजक चिन्ह, जिसे माता पिता ये जो बीच में लगा है यही योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो अर्ध विराम या उद्धरण विराम या डबल उद्धरण विराम या योजक चिन्ह। 247 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। 248 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोष्टक चिन्ह, तिर्यक रेखा, अधोरेखा चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 249 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो ऐसे ही रेखा खींचा जाता है उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? कोष्टक, निर्देशक, अवतरण, योजक। बताइए दोस्तों, 250 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है, यानी कि निर्देशक चिन्ह हमको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 251 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होता, अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों, कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? 252 का सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्धविराम का चिन्ह है। और ये पूर्ण विराम है, ये संबोधन है, ये अर्धविराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये प्रश्नवाचक है, ये योजक है, ये अर्धविराम का चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 254, ये जो ट्रिपल एक्स की तरह दिया रेखांकित चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 254, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसको जो है लोपक सूचक चिन्ह कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला है 255,
दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, कोष्टक, अर्धविराम, अल्पविराम। क्वेश्चन नंबर 255। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक, निर्देशक, विवरण, लाघव। 256। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये जो है चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के, लिखने में अक्षर छूटने या संकेत देने के लिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ये जो कोष्टक है ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसको हमने बता ही दिया, तो बताइए दोस्तों। 258। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, संयोजक चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? 259 का देखिए, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कहाँ होता है? 259 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा तुल्यता सूचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण, एकल उदाहरण, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। 260। तो इसका सही जवाब होगा दोहरा उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह। 261। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद बिंदु। बताइए दोस्तों। 262। इसका सही जवाब है स्वर के ऊपर एक बिंदी, जैसे आ, यहाँ बिंदी दे दिए, अंग हो गया, अनुस्वार यही है। अगला क्वेश्चन है, शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 263। इसका सही जवाब होगा निर्देशक चिन्ह। अगला ये दोस्तों जो है निर्देशक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, योजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? अल्प विराम, उपविराम, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम। 264। बताइए दोस्तों। 264 का सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 265। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। वीडियो परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मय बोधक, अल्प विराम। 266। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 267 पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। ऑप्शन बी है सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। ऑप्शन सी है मोहन बाजार गया था। ऑप्शन डी है मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो बताइए दोस्तों। 267 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहन को बाजार क्यों जाना था। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? इसमें होता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह,
उद्धरण चिन्ह। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 268 का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी, सॉरी ऑप्शन सी। योजक चिन्ह जो होता है इस तरह से लगता है, यहाँ लाघव दे दिया है, ये गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन बी है, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी यहाँ से चालू है। पुत्र ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन सी है, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन डी है, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 269, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? यहाँ जो है डबल उद्धरण का चिन्ह लगा है और प्रश्नवाचक भी साथ लगा है, इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? संक्षेप, कोष्ठक, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक। 270, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वहां जो है अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह या प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक, अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण। 271, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यहाँ जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? लोप विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, त्रुटि विराम। क्वेश्चन नंबर 272, इसका सही जवाब होगा त्रुटि विराम। अगला क्वेश्चन है, मोहन आज घूमने जाएगा, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम। मोहन आज घूमने जाएगा, तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये जो लगा है पूर्ण विराम है, तो ऑप्शन डी सही इसका जवाब होगा। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, बताइए दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा है अर्धविराम का सूचक चिन्ह? 274, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 275, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सी, आप कानपुर से कब आए? ऑप्शन डी, राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो बताइए दोस्तों, विराम चिन्ह का संबंधी विसंगति है किसमें है? 275 का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा विराम चिन्ह की विसंगति जो है ऑप्शन ए में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। यहाँ जो डबल इन्वर्टेड लगा है यही गलत है, यहाँ सिंगल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 276, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्म, श्री, श्रीमती, श्यामा, सोना। माँ ने कहा, बेटा सदा उन्नति करो। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? बताइए दोस्तों, 276 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये जो सिंगल लगा है यही जो है उद्धरण चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। 277 का जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह, तुम आ गए।
वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह। 278। इसका सही जवाब होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा। अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 279। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्प विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। क्वेश्चन नंबर 280। इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। 281 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये जो है यहाँ बिंदी लगी रहती है वही अर्धविराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? जब राम आया श्याम सो रहा था, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 282। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसमें दूर रहो। अर्धविराम जो है ये लगा है के पास, यही अर्धविराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, अल्प विराम, अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 283। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 284 है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन है मिश्रबंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन बी है मिश्रबंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्रबंधु अगला है, मिश्रबंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन डी है मिश्रबंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? इसमें हुआ है। ये क्वेश्चन जो है उपविराम का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है 285 है दोस्तों, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, उपविराम। क्वेश्चन नंबर 285। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है? समुच्चय बोधक, अव्यय, निपात, विस्मयादिबोधक। 286। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। अल्प विराम, लाघव चिन्ह, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह। 287। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह। 288। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम। बताइए दोस्तों 289 का सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी।
290 का जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? ए, बी, सी, डी। बताइए, अर्ध विराम या जो है विसर्ग, या फिर बताइए दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा 291 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों 292 का सही जवाब होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्देशक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विवरण, लाघव, उपदेशक, निर्देशक। 293। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपदेशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। योजक चिन्ह कौन सा है? 294। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। 295। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? इसको हमने देख चुके हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा। अर्धविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, या अल्प विराम चिन्ह, या फिर योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 297। इसका सही जवाब होगा अल्प विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। 298। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो समानता सूचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बताइए दोस्तों 299। इसका सही जवाब होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 300। इसका सही जवाब है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, कामा चिन्ह, योजक चिन्ह। 301। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, इस चिन्ह में को क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह, अर्धविराम, निर्देशक, अल्प विराम। 302 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा अर्ध विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, घृणा, आशय, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, कोष्टक। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना से कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक, कोष्टक, उद्धरण, अर्धविराम। 304 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्धविराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यम ए बी एड, यम ए बी एड, यम ए बी एड, यम ए बी एड। तो बताइए दोस्तों 305 में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों 306 का सही जवाब होगा तो अल्प विराम का चिन्ह जो है ऑप्शन बी।
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 307। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीन सौ आठ का क्वेश्चन है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अर्धविराम, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक। 308। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोष्ठक। अगला क्वेश्चन है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों। 309 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, फुल स्टॉप। 310। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। 311 का सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ग, ध, ए, भ। 312। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, ताल, ओष्ठ। 313। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है 314। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन तथ्य सही है? हाँ दोस्तों, 312 से हम पुनः देखते हैं, शायद आवाज़ की कोई प्रॉब्लम आ गई। 312 पर निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ग, ध, ए, भ। तो बताइए दोस्तों। 312 का सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, ताल, ओष्ठ। 313। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? संस्कृत शब्दों में अंत्य अनुस्वार व उच्चारण म के समान होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। और ऑप्शन सी है, दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। ऑप्शन डी है, पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। तो बताइए दोस्तों। 314 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि निरा बालक परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो बताइए दोस्तों। 315 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा राम राम उसने यह क्या कर दिया। अगला क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 316। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये जो योजन लिखा है ये योजक है, इसको बना लीजिएगा योजक, ऑप्शन ए यही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उपविराम। क्वेश्चन नंबर 317, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण उदाहरण कौन सा है? री, औ, उ, ए।
318। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 319। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा, ए, ओ, छ। तो बताइए दोस्तों 319 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? छ, त, प, क। क्वेश्चन नंबर 320। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो बताइए दोस्तों 321 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इस वीडियो में हमने वर्णमाला से एक एक चीज़ को जो है संग्रहित किया है, एक भी चीज़ छूटा नहीं है। 2 वीडियो में हमने कवर किया वर्णमाला। हमें नहीं लगता कि ऐसा कि कोई किसी परीक्षा में वर्णमाला से क्वेश्चन उठे और इसमें फंसे ना, मिले ना, ऐसा असंभव लगता है। तो बताइए दोस्तों 321 इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विवरण चिन्ह है। इसी के साथ जो है ये सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में और लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।